बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विल्स यानी कि वसीयतनामा, डीड ऑफ विल्स। अब ये जो वसीयतनामा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ये होती क्या है। हम इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों के बारे में। एक विल डीड होगी और एक जो है अडॉप्शन डीड होगी। कि अब ये दोनों चीज़ों को मकसद मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। विल डीड वो होती है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी यानी वफ़ात से कबल तहरीर लिख देता है वसीयतनामा की शक्ल में कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा फ़लाँ बेटा या फ़लाँ शख्स जो है मेरी इस प्रॉपर्टी का या इस प्रॉपर्टी में इतने शेयर का 1/3 है या जो भी शेयर है उसका ये मालिक करार पाएगा। उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बस एक जो है पॉइंट्स बताना था कि विल डीड क्या होती है, इसकी टाइम क्या होता है, और एडॉप्शन डीड अगर आपने बना दी है तो इसकी रजिस्ट्रेशन किस टाइम करवाई जा सकती है और कौन पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड है इसको रजिस्टर्ड करवाने का। तो ये हमें सेक्शन बताती है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की 27। इसमें बताया गया है विल्स मे बी प्रेजेंटेड आर डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। अब ये कहाँ पर डिपॉजिट कर भी आगे बताया गया है। अब विल मैंने कुछ हाइलाइट्स किए हैं ताकि आपको पता चले कि विल अलग चीज़ है, अडॉप्शन अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट एक अलग चीज़ है। तो अ विल मे एट एनी टाइम, यहाँ पे भी इसको मैंने हाईलाइट किया है एट एनी टाइम को, कि किसी भी वक्त जो है विल डीड को प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। विल और रजिस्ट्रेशन को दोनों को मैंने हाईलाइट किया है। किसी भी टाइम जो है इसको प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये तो बात ख़त्म होगी। इसके बाद सेक्शन 40 को देखते हैं इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट की। इसमें क्या बताया गया है, पर्सनस इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट। दो चीज़ों की प्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से शख्स जो हैं विल्स को यानी वसीयत नामे को और अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट को प्रेजेंट करने के मजाज हैं, कौन कर सकते हैं, किन को अथॉरिटी है। तो अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट में आप ये समझ लें कि वो डीड कह लें, अडॉप्शन डीड कह लें, कि जिसके तहत अथॉरिटी दी गई हो किसी शख्स को कि अब ये जो है मेरा बच्चे को ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, की परवरिश कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने साथ फॉरेन कंट्री में लेके जा सकते हैं। अथॉरिटीज़ हो सकती हैं उस बच्चे के बारे में, आपने सुना होगा कि अडॉप्शन पे दिया गया है या अडॉप्टिव सन है तो ले पालक बच्चा। अब इसको जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 40 की, इसको देखते हैं। इसमें क्या बताया है कि दी टेस्टेटर, कौन शख्स जो है प्रेजेंट कर सकता है दी टेस्टेटर। इसको मैंने हाईलाइट किया है। टेस्टेटर कौन होता है, जो वसीयत करने वाला, वसीयत कनिंदा होता है, जो वसीयत करने वाला होता है कि मैं वसीयत करता हूँ कि मेरा बेटा या मेरे फलां शख्स मेरी प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा मेरी वफ़ात के बाद, तो ये टेस्टेटर होगा। तो यहाँ तो बात ख़त्म होगी कि टेस्टेटर ख़ुद कर सकता है प्रेजेंट इसको रजिस्ट्रेशन के लिए। आर को बड़ा कर दिया मैंने ताकि पता चले कि ये अलग चीज़ है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी वफ़ात के बाद, अगर तो वो ख़ुद नहीं कर सकता या कर सका तो उसकी वफ़ात के बाद कौन कर सकता है। और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन, कोई भी शख्स क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर। अब एग्जीक्यूटर को भी मैंने हाईलाइट किया है कि एग्जीक्यूटर भी करवा सकता है। एग्जीक्यूटर कौन बन सकता है, एग्जीक्यूटर वो होता है, अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपने वसीयत में लिखा कि मेरा बेटा खालिद जो है इस प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा, तो वो एग्जीक्यूटर होगा उसकी वफ़ात के बाद बनेगा, कि वो एग्जीक्यूट करवाएगा इस विल डीड को थ्रू प्रॉपर चैनल के मेरे वालिद ने मुझे प्रॉपर्टी दी थी तो मुझे मेरे नाम में ट्रांसफ़र की जाए, तो इस तरह जो भी है तो वो एग्जीक्यूटर होगा, क्लेम कर रहा होगा कि मैं दावेदार हूँ कि ये मुझे वालिद ने मुझे दी थी अंडर अ विल। तो मे प्रेजेंट इट कर सकते हैं टू एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। तो ये रजिस्ट्रार को या सब रजिस्ट्रार को पेश की जा सकती हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कर सकता है, टेस्टेटर खुद भी, एग्जीक्यूटर खुद भी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हु इज़ टेस्टेटर ऑफ दैट डीड। इसके बाद जी सब सेक्शन 2 में बताया गया है द डोनर। अब ये इसको भी मैंने हाईलाइट करके अलग इसको कलर दे दिया है ताकि टेस्टेटर अलग चीज़ था, टेस्टेटर वसीयत करने वाला होता है, जबकि डोनर, अब ये दूसरी चीज़ की बात हो रही है अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट की। क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक विल्स के बारे में, एक अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट के बारे में। सब सेक्शन 2 में अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट के बारे में बताया गया है दी डोनर। अब डोनर कौन होता है, जो अथॉरिटी देने वाला शख्स होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे के माँ बाप हैं, उन्होंने कहा जी कि आप मेरे ये बच्चा जो है आप ले लें, अडॉप्ट कर लें और इसको लेके जा सकते हैं, तो वो डोनर हुए उस अथॉरिटी देने वाले, उस अडॉप्शन डीड के।
तो वो डोनर हो गया। तो जो डोनर है वो ख़ुद भी उसको प्रेजेंट कर सकता है उस अडॉप्शन डीड को या अथॉरिटी टू अडॉप्ट को, या फिर और आफ्टर हिज डेथ, वही चीज़ उसकी वफ़ात के बाद अगर वो भी नहीं पेश कर सकता टाइम पे यानी कि अपनी ज़िंदगी में, तो फिर कौन कर सकता है? दी डोनी। अब डोनी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये डोनी है, ये डोनी। तो डोनी जो है आफ्टर द डेथ ऑफ डोनर, जिसको अथॉरिटी दी गई हो, यानी कि माँ बाप ने अपने बच्चे की जो अथॉरिटी किसी दीगर वालदैन को दी हो, तो वो डोनी बन गए। या कोई भी जिस शख्स जिसको किसी को दी है कि आप ये मेरा बच्चा पाल सकते हैं, ले सकते हैं, इसकी हज़ानत अपने पास रखें, इसकी परवरिश करें, तो वो डोनी हुआ। तो वो डोनी ख़ुद भी अगर उसकी वफ़ात हो जाती है डोनर की, वो ख़ुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ द अथॉरिटी टू अडॉप्ट, या फिर यहाँ पे फिर लिखा हुआ और दी अडॉप्टिव सन, या अडॉप्टिव सन भी जो है वो प्रेजेंट कर सकता है कहाँ पे? रजिस्ट्रार के रूबरू, रजिस्ट्रार के रूबरू या फिर सब रजिस्ट्रार के रूबरू फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकते हैं। तो सिंपल छोटी सी आपको बताना था कि कौन शख्स कब पेश की जा सकती है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, कोशिश ये की जाए कि विल डीड बना रहे हैं, अडॉप्शन डीड बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि मौके पर ही इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए, ताकि ये चैलेंजेबल, अगर चैलेंज तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी हो सकती है, लेकिन अगर मौके पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि वो ख़ुद बंदा जो टेस्टेटर ख़ुद है, डोनर ख़ुद है, वो ख़ुद प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, पिक्चर होंगी और प्रॉपर एक प्रोसीजर जो भी होगा, तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बनेगा। उसको चैलेंज करने के इम्कान कम हो गए, चैलेंज होता भी है तो उसके डिसमिसल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उस क्लेम के जो भी क्लेम उसको करेगा। तो इस वजह से इसको मौके पर जो है रजिस्टर करवा लीजिए तो बेहतर है।